इससे हार्ड ट्रैक महादेव का कोई नहीं है। बिल्कुल एडवेंचर होने वाला है, खतरनाक लेवल का। आधे से ज्यादा लोग रास्ते से ही वापस चले गए। रास्ते के दोनों तरफ सेब लगे हैं। करबुलामा नाम है इनका। इस नाले के बाद हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा, वहाँ से हम चल के आए थे। मेरी घड़ी में 6:25 हो चुके हैं और हम कर रहे हैं डिनर, क्योंकि ऊपर कुछ भी हादसा हो सकता है। एटलीस्ट यहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहेगा कि इस वक्त रात के बज रहे हैं 1 और यहाँ से हम अपनी जर्नी लग रही है स्टार्ट करने। तो आज मैं आया हूँ एक नए एडवेंचर पे, एक नए ट्रैक के साथ। तो मैं आज किन्नर कैलाश यात्रा पे आया हूँ और किन्नर कैलाश यात्रा जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे अगस्त में शुरू होती है और आज का दिन है 4 अगस्त। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा शिमला। शिमला से आपको लेनी पड़ेगी बस रिकोंगपिओ के लिए और रिकोंगपिओ की बस से मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसका नाम है, ये जो जगह का नाम है इसका नाम है शोंगटोंग ब्रिज। तो यहाँ पे मुझे बस ने ड्रॉप किया क्योंकि यही सबसे क्लोजेस्ट प्लेस है किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। और यहाँ से इस तरफ जहाँ पे यात्रा है शुरू, तो टांगलिंग जो है बेस कैंप है किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। और अब मेरा अगला टारगेट वो है, वहाँ पे मैं आज स्टे करूँगा और अर्ली मॉर्निंग मैं वहाँ से निकलूँगा। तो अभी मेरा स्टे का कुछ कन्फर्म नहीं है, वहीं पर जाके मैं देखूँगा, देखेंगे कहाँ पर रुक सकते हैं कहाँ पर नहीं। तो चलिए, तो अब मैं जा रहा हूँ टांगलिंग विलेज और मेरी घड़ी में टाइम हुआ है 6:30 बजे है शाम के। और जैसा कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो चंडीगढ़ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। सुबह 4:40 पे बस थी डायरेक्ट रिकोंगपिओ के लिए, जो पहले शिमला आई, शिमला के बाद रामपुर, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रॉस हुआ, उसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ। और ये मैं इस वक्त हूँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जो है महादेव के नाम पे ही पड़ा हुआ है। और ये एरिया है, नीचे बह रही है सतलुज नदी, बारिश की वजह से पानी बड़ा तेज़ चल रहा है यहाँ पे। तो किन्नर कैलाश यात्रा के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ कि ये जो किन्नर कैलाश यात्रा है ये 20 या 25 दिन के लिए ही खुलती है पूरे साल में, जब आप ये यात्रा कर सकते हो। और इसके लिए पर्टिकुलर एक पैटर्न है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, और एक MBBS MD डॉक्टर से आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा कि आप ट्रैक करने के लिए फ़िट हो, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो ये सब प्रोसीजर के बाद आप ट्रैक कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन और मेडिकल भी 2 तरीके से हैं, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है वो लिमिट है 200 पर्सन की सिंगल डे के लिए, और ऑफलाइन का है 150 लोग। तो टोटल एक दिन में 350 लोग ऊपर जा सकते हैं दर्शन करने। और ऊपर जाने का जो रास्ता है काफ़ी लंबा है, जिसमें आपको ऊपर जाने में 2 दिन लगते हैं और आने में भी 1 से 1.5 दिन लगता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी डिटेल में जो भी है इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा आपको। पहले हम पहुंच जाते हैं टांगलिंग विलेज में। टांगलिंग में अब रात के बजे हैं 9 और हम करने लगे हैं डिनर। डिनर में हमारे पास है आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल है, दाल है हमारे पास, और सामने आंटी बना रहे हैं हमारे लिए खाना। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाना खा रहे हैं। और इतनी सारी रोटियां ये सारी ख़त्म करनी है हमें तो उसके बाद हम जाएंगे सोने, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हमें निकलना है यहाँ से ट्रैक के लिए। यात्रा शुरू करेंगे सुबह 5 बजे हम। टांगलिंग में आज मेरा है दूसरा दिन। सुबह के बजे हैं 7 और यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ऑनलाइन जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको मिल रहा है टोकन। जो टोकन प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटीज़, वो 6 बजे आई थी और 5:30 बजे से लाइन लग गई थी। और हमें लाइन में लगने के बावजूद भी हमें 1 घंटा लग गया है, तो 7 बजे जाके अब मुझे टोकन मिला है। ये है टोकन मेरा
किन्नर कैलाश यात्रा के लिए जो ऊपर हमें दिखाना होगा। अगर जिसके पास ये टोकन नहीं है वो नहीं कर सकता यात्रा। और इस टोकन का प्रोसेस है कि आपको या तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा, और अगर आप पहले नहीं कराते तो वो सारा प्रोसेस यहाँ होगा जिसमें आपका एक दिन कंज्यूम होगा। तो बेस्ट है कि आप पहले ही करा के आएँ घर से, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और मेडिकल घर से करा के आएँ विद इन 1 वीक। 1 हफ्ते से पुराना मेडिकल नहीं होना चाहिए। तो अब हम बस चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा मैं। ये है अपना होम स्टे, यहाँ पे मैं रुका था रात। क्या बोल रहे प्रधान जी? प्रधान जी बोले आना हुआ। हाँ अरे हमारे ना फिर बिल्कुल नहीं तो 8 बजे नहीं जो बोला। 8 बजे आ रहे। तो बहुत बढ़िया स्टे रहा यहाँ पे अपना। रात को डिनर करके सो गए थे और सुबह 4 बजे उठे थे। 4 बजे उठ के हम 5 साढ़े 5 बजे तक रेडी हो गए, लाइन में लग गए थे टोकन लेने के लिए। और टोकन हमें मिला 7 बजे। और अब चाय पी के बस हम निकलने वाले हैं। और यहाँ से निकल के हम पहुँचेंगे गणेश पार्क पे। गणेश पार्क पे स्टे करेंगे और गणेश पार्क से अर्ली नाइट जो है निकलेंगे हम। 1 या 2 बजे तक हम गणेश पार्क से निकल देंगे फर्दर किन्नर कैलाश महादेव के दर्शन के लिए। ठीक है आंटी जी। तो मैं अपने होम स्टे से निकल चुका हूँ 7:25 पे ऊपर किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। और इतना प्यारा गांव है ये टांगलिंग, मैं दिखाता हूँ। ये है टांगलिंग की गलियाँ, बिल्कुल पतली गलियाँ हैं यहाँ पे चलने के लिए। और सबसे बढ़िया ब्यूटी ये देखो, रास्ते में ऐसे सेब लग रहे हैं। आपको भूख लगे तो सेब तोड़ के खाओ। ये देखो भाई, इतना प्यारा गांव है। बहुत बेहतरीन। मज़ा आ रहा है मुझे इस गांव में। और पूरा गांव ऐसा ही है कि मैं चल रहा हूँ बिल्कुल पतले रास्ते पे। पतली गलियां हैं सीढ़ियों वाली और सेब के पेड़ हैं दोनों तरफ। ये देखो, ये रास्ता और रास्ते के ऊपर सेब। ये देखो कितना प्यारा गांव है। बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई, और राजमा की खेती कहाँ पे होती है? ये राजमा नीचे राजमा के पौधे हैं। तो अभी थोड़े छोटे छोटे फूल आए हुए हैं। कितना टाइम लगता है आंटी राजमा को? ये ना अभी अब महीना ही लगता है। हाँ, 1 महीने में तैयार हो जाता है। सितंबर में तैयार होता है। तो राजमा जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है बहुत फेमस है। कहाँ के आप? मैं चंडीगढ़ से आंटी। हाँ? तो मैं चल रहा हूँ टांगलिंग गांव में। और सेब जो है रास्ते के दोनों तरफ सेब लगे हैं और सेब खाते हुए ही चल रहा हूँ मैं। चलना है अब, ठीक है, खाते खाते आ जाओ। यहाँ पे होते हैं टोकन चेक। यहाँ पे टोकन दिखाने होते हैं और फिर जर्नी जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिना टोकन दिखाए यहाँ से आगे आपको परमिशन नहीं मिलेगी जाने की। हर हर महादेव। पहला चेक पोस्ट मैंने क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थी, दिखाना था हमें जो टोकन मिला है। अब यहाँ से मेन यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी। और बिल्कुल ही ऐसे चढ़ते जा रहे हैं हम।
तो जर्नी कंटिन्यू है अपनी, मज़ा आ रहा है बहुत। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे थोड़ा टेम्परेचर कम होता रहेगा, ठंड बढ़ती रहेगी। अभी तो गर्मी लग रही है क्योंकि जो ट्रैकिंग वाली गर्मी है वो है, थोड़ा पसीना आ रहा है। थकान अभी तक नहीं हुई क्योंकि अभी तो जस्ट 1 घंटा हुआ है चलते हुए। धीरे धीरे लगभग 7-8 घंटे का हमारा ये ट्रैक है आज का, और इससे ज़्यादा का ट्रैक कल है हमें करना। तो आज हमारा मेन है कि एनर्जी सेव करें अपनी, धीरे धीरे चलें ताकि कल के लिए बचानी है हमें, क्योंकि रात को 1-2 बजे हमें निकलना है वहाँ से। तो चल रही है अपनी। ये है बिल्कुल लाल सेब, इनको बोलते हैं रॉयल सेब। इनका है साइज छोटा और बिल्कुल लाल है, देखो भाई, पेड़ भी छोटा है। तो ये रास्ते में हमें ये सेब के बाग मिल रहे हैं, बिल्कुल लाल रंग के। इनकी वैरायटी अलग है, नीचे अलग तरह के थे, ये अलग तरह के हैं। और यात्रा कंटिन्यू चल रही है। किन्नर कैलाश की ट्रैकिंग पे हम लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे ढाबा आया, ये है आखिरी ढाबा। आगे कम से कम 10 किलोमीटर का ट्रैक हो रहा है गणेश पार्क तक, और वहाँ पे हमें कोई ढाबा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे हम खा रहे हैं पत्ता गोभी मोमोज हैं। और भाई साहब का नाम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम है। भाई साहब का क्या नाम है आपका? कारबुलामा। कारबुलामा नाम है इनका, सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मोमोज भी बड़े अच्छे हैं इनके नाम की तरह। तो हम खाएंगे और आगे चलेंगे। बहुत टेस्टी मोमोज है, पत्ता गोभी मोमोज पहली बार मैं खा रहा हूँ। तो आखिरी ढाबा पे मोमोज खाने के बाद हम थोड़ी आगे आए हैं और आगे आके आया है नाला। इस नाले के बाद हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ से अपनी बोतल्स में पानी रिफ़िल करेंगे और रिफ़िल करने के बाद आगे हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे कहीं पे भी हमें पानी भी नहीं मिलेगा। तो आगे अभी 10 किलोमीटर तक ना तो हमें मिलने वाला है पानी और ना ही मिलने वाला है कोई भी खाना या ढाबा। तो यहाँ से हम पानी फिल कर रहे हैं। तो यात्रा में बीच बीच में ऐसे ये डस्टबिन बनाए गए हैं ताकि आप अपना जो वेस्ट पानी की बोतल है और खाने का सामान है आप जंगल में ना फेंके, ट्रैक पे ना फेंके, साफ़ सफाई मेंटेन रहे, इसलिए लगाए गए हैं। तो ऐसा ही करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही रिलीजियस प्लेस है ये और साल में एक ही बार खुलती है, तो इतना यहाँ पे लोग आना जाना नहीं रहता कि साफ़ सफाई रह सके। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ा साफ़ सफाई का ख्याल रखें। जर्नी कंटिन्यू चल रही है, मज़ा आ रहा है। बोले माल तेरी वजह से निकलता मैं। जय भोले, जय भोले, जय बोले। जय भोले, जय बोले। जर्नी हमारी कंटिन्यू है। अब थोड़ी थकान होने लगी है। धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब पेड़ बड़े बड़े हैं, छाँव हैं, बट फिर भी टी शर्ट जो है पूरी गीली हो चुकी है पसीने से। और अभी बहुत चलना है हमें। टाइम हो गया है 10:10 और हमने जो जर्नी अपनी स्टार्ट की थी 7:30 बजे स्टार्ट की थी, तो 10 सवा 10 हो चुके हैं। अभी हमें टाइम लगने वाला है, मुझे लगता है 4 या 5 बजे तक हम ऊपर पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। महादेव का नाम लेते हुए आगे हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
तो ऑलमोस्ट हमारा 60% आज का जो ट्रैक है वो पूरा हो गया है और गणेश पार्क तक जा रहे हैं हम। लगभग अभी 3 से 3.5 घंटे और लगेंगे। और रास्ता यहाँ पे कुछ इस तरह का है, बिल्कुल दोनों तरफ हरियाली है, छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ नहीं अब है, पेड़ बीच बीच में कोई कोई आ रहा है, बट जो हरियाली है और जो व्यू है यहाँ से बहुत मज़ेदार है। एकदम सुकून है, धूप नहीं है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम शांति है। और चल रहे हैं यहाँ पे बहुत लोग, बट इतनी भीड़ नहीं है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी ऊपर। तो अब बचे हैं शाम के 4 और गणेश पार्क में पहुंच चुका हूं शाम के 4 बजे। तो सुबह 7:30 बजे हम चले थे और लगभग 8.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम फाइनली यहां पे पहुंच चुके हैं। यहां पे हमें अब स्टे करना है और यहां का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं। आइए, यहाँ का नज़ारा जो नीचे से वहाँ से हम चल के आए थे, ये नज़ारा यहाँ का बना हुआ है और ये सारे टेंट लगे हुए हैं। अरे भैया अनुज वर्मा हो क्या? अरे हेलो भैया, आपके व्लॉग्स में सारे देखता हूँ। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छे तो सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा मिल गए। सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक नया तरीका है कवरेज करने का। अच्छा, थैंक यू भाई। चलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं भैया। ठीक है। तो यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है और ऐसे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये भाई लोग रुके हुए हैं, इनको दिखाओ, ये भाई लोग रुके हुए हैं ऐसे। तो एक कैंप में मैक्सिमम 3 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं इस टेंट में, और जो थोड़ा बड़े वाला टेंट है उसमें ज़्यादा लोग रुके हुए हैं। और यहाँ पे जो ये चार्जेस ले रहे हैं वो हैं विद फूड, जो है आपको 1300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जिसमें आपको डिनर मिलेगा और सुबह का खाना जो है 2 परांठे ये पैक करके देंगे। तो इसके साथ 1300 आपको पे करने हैं। अगर आपको खाना नहीं खाना तो ये आपको 700 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि 700 रुपये का आप टेंट ले लोगे और खाना अलग खा लोगे, तो खाना नहीं खिला रहे ये लोग। या तो 1300 वाला पैकेज है या 700 वाला। 700 वाले में आपको खाना नहीं मिलेगा अलग से, अगर आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा चार्ज पे करोगे नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ से अब हमारी इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट होगी। वो काफ़ी टफ रहने वाला है, हमारा चैलेंजिंग है, हमारा बिल्कुल टूट रखे हैं हम 8.5 घंटे की बड़ी ही स्टीप जो थी ट्रैक था ये। और इससे हार्ड ट्रैक मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने केदारनाथ ट्रैक भी किया है, हेमकुंड ट्रैक भी किया है, अमरनाथ ट्रैक भी किया है, बट ये सबसे टफेस्ट ट्रैक है अब तक का जो मैंने किया है। 8.5 घंटे हमें सिर्फ आधे से भी कम रास्ते पे हम आए हैं, 8.5 घंटे यहाँ पे लग गए हैं। तो कल तो हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे लगता है यहाँ से हमें ऊपर तक कम से कम 11 घंटे लगने वाले हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे रात को 1 बजे और हमें उम्मीद है कि हम 10, 11 या फिर 12 बजे तक वहाँ पे ऊपर पहुँचेंगे। तो इसके लिए अब हम डिनर करके, ये हमारा डिनर होगा अब 6 बजे के आसपास, डिनर करके हम सो जाएंगे और सोने के बाद हम उठेंगे 12:30 बजे। 12:30 बजे के बाद हम 1 बजे यहाँ पे हमें ये जाने देंगे ऊपर। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, मज़े आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छे अच्छे व्यू थे और यहाँ पे इतना सुकून है, थोड़ा ठंडा मौसम है, बादल हैं सारा, और ये बाकी फैसिलिटी सारी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ, आगे यहाँ पे क्या क्या है। मज़ा आया टोटली। तो कल का दिन मेरे लिए काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऊपर जाके महादेव के दर्शन करके 12 बजे तक मैं दर्शन कर लूँ और उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँ। क्योंकि अगर टाइम हो गया एक के बाद अगर टाइम हो गया तो ऊपर आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल पतला सा रास्ता होता है और उस पर आपको चलना होता है और इधर से बहुत तेज़ हवा आ रही होती है, आपके पैर कंट्रोल नहीं हो सकते, आप नीचे गिर जाओगे। तो 1 बजे के बाद किसी को भी वहाँ पे परमिशन नहीं है रुकने की, तो 1 बजे से पहले वहाँ से हमें वापस आना होगा। तो ये हमारा प्लान है ऊपर का। फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हैं, इसको बोलते हैं गणेश पार्क। ये आप कह सकते हो 40% जो है
ट्रैकिंग पे ये स्टे है यहाँ पे, जहाँ पे हमें खाना और बिस्तर मिल जाता है। तो आगे यहाँ पे सब कुछ ऐसे है। ये सब टेंट लगे हुए हैं और टेंट की सब फुल हैं टेंट। टेंट सभी के सभी फुल हैं, कहीं पे आपको मिल जाएगा। जितना आप लेट हो गए उतना आपको मुश्किल होने वाली है टेंट मिलने में। वो काटा था, वो धनिया वाली में दे दो। मैं धनिया काटा था, गंदा तो नहीं। तो अब जो टाइम हुआ है मेरी घड़ी में 6:25 हो चुके हैं और हम कर रहे हैं डिनर। जी हाँ, अब डिनर का टाइम है हमारा और 1 बजे उठेंगे। 1 बजे हमारी सुबह होगी, 1 बजे हम कर देंगे ट्रैकिंग स्टार्ट। और डिनर में हमारे पास बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी है, यहाँ पे खाने का बढ़िया बंदोबस्त, दाल है, आलू गोभी की सब्जी। हाँ, आलू कम है, गोभी ज्यादा है, मजा आ रहा है। और बहुत स्वाद है, मैंने सैलेड है ये। और बिल्कुल हल्के मसाले एकदम, ताकि कोई दिक्कत ना हो सफर में, उस हिसाब का खाना बन रहा है। और बिल्कुल कोजी कोजी सा फील हो रहा है। बाहर ठंड है एकदम बढ़िया टेम्परेचर में, तो ज्यादा भी ठंड नहीं है और बढ़िया माहौल। और हमारे साथ हमारे भाई हैं, हेलो सब्सक्राइबर हमें मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके साथ हम डिनर कर रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी अर्ली डिनर कर रहे हैं, हमें यात्रा भी जल्दी स्टार्ट करनी है, तो आई थिंक इस सब के लिए काफी अच्छा रहेगा ये। और खाना खा के अब सोने की तैयारी है, मतलब 7 बजे तक मैं सो जाऊंगा। 7 से 12 या 12:30 बजे तक मैक्सिमम 5-5.5 घंटे सोना है और फिर फर्दर ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो हम खा रहे हैं खाना। थैंक यू अनुज। थैंक यू ब्रदर। बहुत टेस्टी है खाना। आलू गोभी की सब्जी बहुत अच्छी है भाई, अच्छी गली है। यहाँ पे गणेश पार्क पे ये दूसरा चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपके जो नीचे टोकन मिलते हैं वो यहाँ पे चेक होते हैं दोबारा, और यहाँ पे चेक करना और नाम नोट करवाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर कुछ भी हादसा हो सकता है। एटलीस्ट यहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आप ऊपर गए हो, और जब वापसी में आप ऊपर से आते हो यहाँ पे फिर से आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैं वापस आ गया, ताकि आपके नाम पे टिक मार्क कर दे कि ये वापस चला गया। नहीं तो फिर रिसर्च वगैरह सब कुछ होता है। और वो रहा जहाँ हमें जाना है, वो पर्वत है और उससे भी ऊपर है महादेव का। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो शिवलिंग है 80 फीट इसकी हाइट है, और नेचुरल शिवलिंग है ये। बिल्कुल एक पहाड़ है और वो बिल्कुल कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा है। 80 फीट हाइट है, सबसे बड़ा शिवलिंग है वो नेचुरल। तो वहाँ हम जाने वाले हैं और दर्शन करेंगे महादेव के। बिल्कुल एडवेंचर होने वाला है, ख़तरनाक लेवल का, मज़े आने वाले हैं। तो ये कुछ आर्मी के यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, ये बिल्कुल स्टाफ के लोग हैं जिनके टेंट लगे हुए हैं, और जो ट्रैवलर्स हैं उनके इस तरह के लगे हैं पीछे। और खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब ढाबे वगैरह है, सब कुछ, टॉयलेट है, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई किसी तरह की असुविधा नहीं है। बट जो मेन टास्क है इस ट्रैक का वो ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको घोड़ा नहीं मिलेगा, आपको कोई पालकी नहीं मिलेगी, आपको कोई पिट्ठू नहीं मिलेगा। आपको बस अपने पैरों पे ही चल के आना है और आपको कुछ नहीं मिल सकता यहाँ पे। तो बस जिसके अंदर जज्बा है वो ये ट्रैक करने आता है। मैंने देखे हैं एक 64 साल के बुजुर्ग भी ट्रैक कर रहे थे, और वो बहुत टाइम से ट्रैक ये स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो सारी बात है जज्बे की, श्रद्धा की। तो बढ़िया है, हम 1 बजे स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं 1 बजे के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं 1, ये देखो मेरे फ़ोन में टाइम 12:58 हो रहे हैं, और यहाँ से हम अपनी जर्नी लग रही है स्टार्ट करने। और सुबह हमें उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 10 बजे तक ऊपर पहुँच जाए महादेव के पास। तो हम अपनी जर्नी कर रहे हैं कंटिन्यू। आगे वही चलो। गणेश पार्क से चलते हुए मुझे हो गया है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में लगभग 10 मिनट का रेस्ट लिया होगा टोटल। और अभी रास्ता ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। अभी ऊपर जाना है और
ऊपर जाने से पहले हम आए हैं उस वाले पहाड़ से उतर के। गणेश पार्क से हम चढ़े उस पहाड़ पे जो सामने दिख रहा है, फिर उस पहाड़ से उतर के आए नीचे। अब नीचे से हम फिर जा रहे हैं एक नए पहाड़ पे ऊपर की तरफ, और फिर ये चढ़ के इससे भी हमें उतरना होगा। ऐसे कई पहाड़ चलते रहेंगे कंटिन्यूसली। सुबह के बज चुके हैं 5:30। तो 1 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तो 4.5 घंटे हो गए हैं लगातार चलते हुए। बीच बीच में 2-2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं हम चलते हुए, क्योंकि थकान हो जाती है। और अब इस तरह का रास्ता आया है, ये चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, और पिछले 1 या सवा घंटे से इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है पत्थरों की, तो इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं चलते हुए। बस एक ही सिग्नल है आगे रास्ते का, ये पत्थरों पे रेड कलर का निशान बना हुआ है जहाँ जहाँ पे भी है। जैसे ये आगे भी रेड कलर के निशान बने हुए हैं, इन्हीं निशान को देख के आगे बढ़ना है हमें। तो रास्ते में भी सारे इसी तरह के हमें निशान मिले रेड। तो ये सिग्नल है और आगे चल रहे हैं अभी। यहाँ से अभी बता रहे हैं कि आधे पौने घंटे में गौरीकुंड आ जाएगा, तो अगला स्टॉप हमारा गौरीकुंड होगा। तो अभी सुबह के 6:15 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पत्थरों वाला रास्ता था ये सारा, बड़ा डिफ़िकल्ट है। पत्थरों को पकड़ पकड़ के, और काफ़ी डेंजर है, स्लिप हो सकते हैं, नीचे फंस सकते हैं, कहीं भी नीचे जा सकते हैं। देखो, और ये सामने है गौरीकुंड। तो सारे रास्ते इस तरह के हैं अभी, और भी आगे इसी तरह के पत्थरों वाले रास्ते हैं। ये इस तरह का रास्ता है, यहाँ पे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यही रास्ता पिछले कई घंटे से चल रहा है, और आगे भी यही रास्ता है इसी तरह का। जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, चलना आगे चलना। तो किन्नर कैलाश की ट्रैकिंग करते वक्त मेरे को एक बहुत स्पेशल चीज़ मिली है, और मैंने सोचा कि ये स्पेशल चीज़ भी आपको दिखाऊं। बहुत ही रेयर है ये, और ये स्पेशल चीज़ है ये ब्रह्म कमल। ये बहुत ही रेयर फूल है दुनिया का, और ये यहीं पे, सिर्फ यहीं पे मिलता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और उसमें भी, इस ट्रैक में भी ये पर्टिकुलर एरिया है
ये इतना सेक्रेड फूल है, इसको बगैर नक्षत्रों के, बगैर पर्टिकुलर टाइम के तोड़ा नहीं जाना चाहिए। बट कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता, तो वो यहाँ से तोड़ के अपने घर ले जाते हैं ताकि उनके घर में पैसा आए या कुछ भी आए। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर इनको पर्टिकुलर टाइम पे ही, पर्टिकुलर नक्षत्रों में ही इनको तोड़ा जाए तब इसका फ़ायदा है, और वो हमें नहीं पता होता। और यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं, इनके जो देवता होते हैं वो भी बहुत गुस्सा करते हैं जब यहाँ पे ये फूल कोई तोड़ के लेके जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी भी ऐसे ट्रैवलिंग करने आए तो इस फूल को ना तोड़ें, क्योंकि ये फूल आपके किसी काम का नहीं है। ये पर्टिकुलर टाइम पे ही तोड़े जाने वाला फूल है। अगर आप ऐसे ही ले जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उल्टा यहाँ पे इनको पाप लगता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, इनके देवता इनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत प्यारी चीज़ है। बस इनको देखो प्यार से और तोड़ो मत। दो कदम चल रहा हो तो ऐसा लग रहा है ना दादा। भाई का फोन दे देना ऊपर। मुझे यहाँ अपने ऊपर से फोन कर, ठीक है? ऊपर से नहीं आएगी अच्छी। ऊपर से नहीं आएगी, कोई नहीं, जाओ मैं मांगूंगा। ठीक है ठीक है, अच्छा। बस एक ही बाईपास रह गया बस। जोर से दोनों हाथ पकड़ो। चल, पकड़ के रखो रस्सा, छोड़ो मत, रस्सा सपोर्ट है। मामा तेरे को पता तो है खेड़ी आदमी। जय बोलेगी, जय बोलेगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, रस्सा पकड़ो, रस्सा पकड़ के आ जाओ। तुम तो हमारे पास थोड़ा, तुम इधर आओ छोटे, थोड़ा जाने इधर से जाओ ऊपर को, आ जाओ, बोले आ जाओ। तो फाइनली जहाँ मैं पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। मेरे सामने है किन्नर कैलाश महादेव। ये जो मेरे सामने आपको दिख रहे हैं, ये 79 फीट के शिवलिंग है। साक्षात महादेव हैं ये, किन्नर कैलाश इनको बोलते हैं। और 1 बजे हम चले थे, 10:30 अभी टाइम हुआ है, 10:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और इतना हार्ड था, मैं बता नहीं सकता, कि एक बार तो ना हो गई थी हमारी भी कि वापस चलते हैं। और हमारे सामने जितने आपको दिख रहे हैं, एटलीस्ट 300 से 350 जो होते हैं पिलग्रिम्स, उनका यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन कि 1 दिन में आ सकते हैं।
और मुझे नहीं लगता ये 150 लोग भी होंगे। तो आधे से ज़्यादा लोग रास्ते से ही वापस चले गए और हमें लगे टोटल 9.5 घंटे यहाँ पहुँचने में। रास्ते में गौरीकुंड भी आया, बट मैं ये कहूँगा कि इससे हार्ड ट्रैक महादेव का कोई नहीं है। केदारनाथ भी इससे मुश्किल नहीं है। और श्रीखंड महादेव जिन्होंने किया है वो भी मुझे मिले थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने श्रीखंड महादेव की ट्रैकिंग भी की है, बट वो थोड़ी सी इससे लंबी है, बट इतनी मुश्किल नहीं है। हमने कम से कम 5.5 से 6 घंटे इन पत्थरों पे चले हैं हम, और इन पत्थरों पे पानी भी था, स्लिप भी हुए कई लोग मेरे सामने, उनको चोट भी लगी, तो काफ़ी मुश्किल है। हमारा किस्मत अच्छी है, आशीर्वाद था महादेव का जो यहाँ पे पहुँच गए, तो हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस, और वापस हम धीरे धीरे जाएंगे। हो सकता है हम वापस गणेश पार्क में ही स्टे करें वापस, अगर हम सही टाइम पे पहुँच गए, मौसम ठीक रहा। अभी तक तो मौसम ठीक है, बारिश नहीं हुई, बट अगर मौसम ख़राब हुआ तो हमें स्टे करनी पड़ सकती है। अगर मौसम ठीक रहा तो हम शायद, अगर हमारी लेग्स ने हमारा साथ दिया, बॉडी ने साथ दिया, क्योंकि हमने खाना कब खाया था, कल 6:30 बजे हमने खाना खाया था, उसके बाद से कुछ नहीं खा रखा, और अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के, तो कुछ नहीं है। रास्ते में पानी बिल्कुल नहीं था, पानी हमें खुद की वहाँ से बोतल भर के 3 बोतलें बैग में डाल के लेके आनी पड़ी, तो पानी लेके आना पड़ता है। यहाँ कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है, किसी की जान भी जा सकती है, किसी की चोट भी लग सकती है, और तो किसी आम आदमी के लिए ये यात्रा नहीं है। तो जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर प्यार है महादेव के लिए, उनको ही महादेव यहाँ बुलाते हैं। तो बहुत दिल खुश हो गया महादेव के दर्शन करके। सामने महादेव हैं, साक्षात महादेव हैं। ये कोई शिवलिंग, ये मैन मेड शिवलिंग नहीं है, ये नेचुरल शिवलिंग है। तो किन्नर कैलाश की हमारी यात्रा यहाँ पे पूरी होती है, और हम अब उम्मीद करेंगे कि 12 बजे से पहले हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास किसी को यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है, सबको यहाँ से नीचे भगा दिया जाता है। तो अगली अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रैक के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।